हम पहला सवाल जो हम ले रहे हैं वो सवाल क्या है वो भी हम आपको जल्दी से दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर क्या मौलानाओं की सोच सिलेक्टिव है, क्यों है? इस पर हम कालीचरण महाराज से सवाल करेंगे, लेकिन कुछ बयान सामने आए इससे रिलेटेड, वो पहले सुन लेते हैं। वेस्ट बंगाल के एक लेबर को जिसका नाम जोएल शेख था, ओडिशा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक MBA स्टूडेंट को, जो ट्राइबल लड़का है एंजल चकमा, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, उसकी मौत हो गई। जहां पर रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा और वहां पर मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स गलबा हासिल कर लेगी तो फिर ये वाकयात होते हैं। क्या आपको लगता है कालीचरण महाराज की बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, कत्ल किया जा रहा है, जिंदा आग के हवाले कर दिया जा रहा है, क्या उसको लेकर हमारे देश के अंदर मौलानाओं की सोच सिलेक्टिव है? निस्संशय सिलेक्टिव है और मौलाना निस्संशय मुसलमानों की ही फेवर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि असली मुसलमान वो है जो कुरान को फॉलो करेगा। और कुरान में लिखा हुआ है, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, गैर मुस्लिम अर्थात काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। काफिर कौन? जो कुफ्र करे। कुफ्र करना माने कौन? इनकार करे। कैसे इनकार करे? इस्लाम से इनकार करे, कुरान से इनकार करे, हदीस से इनकार करे। तो इनकार करने वाले कौन है? गैर मुस्लिम, सभी के सभी इनकार करने वाले हैं। तो बांग्लादेश की जो कंडीशन हो रही है, जैसे ही मुसलमान भारत में बढ़ेंगे, हिंदुओं की यहां पे भी वही कंडीशन होगी जो बांग्लादेश में हो रही है हिंदुओं की। इसलिए हिंदुओं सावधान, आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुओं को सावधान करना चाहता हूं। मुसलमानों की स्पष्ट इच्छा है कि गजवाए हिंद होवे, भारत पर इस्लामिक साम्राज्य स्थापित हो। क्रिश्चियनों की इच्छा है कि भारत पर क्रिश्चियनिटी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हो। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों की जमात है वो हमारे देश के अंदर भी है? निस्संशय, निस्संशय। आतंकवादी जब ठोके जाता है तो 10-10 लाख पब्लिक जनाजे में क्यों आती है? कौन है ये? आतंकवादी को सपोर्ट करने के 10 लाख, मैयत में 10 लाख मुसलमान आ रहे हैं कि भैया बहुत बढ़िया कर दिया, 72 हुरिया मिल गई इसको। ये क्या दिखाया जा रहा है कि हिंदुओं देखो हम संगठित हैं और इस्लाम के लिए समर्पित हैं, शरिया के लिए समर्पित हैं, और हमें शरिया चाहिए, हमें इस्लामिक स्टेट चाहिए भारत। और भारत ये 50% तो ये सफल है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, ये तो छीन लिए मुसलमानों ने हिंदुओं के हाथ से, और वहां के सभी हिंदू काट डाले गए। बांग्लादेश में जो हो रहा है दिख रहा है। पाकिस्तान के सारे हिंदू कहां गए? मार डाले गए या मुसलमान बना दिए गए। यही भारत में होगा। कश्मीर में हुआ 30 साल पहले, यही सभी क्षेत्रों में होगा। भारत पाकिस्तान जब मैच भारत हारता है तो सभी मुसलमान एरिया में फड़ा के चलते हैं। क्यों चलते हैं? भारत के हारने की खुशी। अब मैं चाहूंगा कि इधर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो। सबसे पहले हाजिक खान जी, इन्होंने कहा कि एक दिन हालात ऐसे हो जाएंगे, अगर हिंदू नहीं जागा तो इसे भी बांग्लादेश बना देंगे। देखिए, मैं स्वामी जी की बात को कंडेम करता हूं, क्योंकि कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कुरान में कि सारी मखलूक मेरी आयाल है, मेरा परिवार है, मेरा कुनवा है। और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी एक इंसान का इंसान ने कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे ने उसे सारी इंसानियत पर कत्ल कर दिया। और एक इंसान की किसी इंसान ने जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। ये कुरान ने मानवता सिखाई है। रही बांग्लादेश और भारत की आप बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं इनकी सोच गलत है। हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क में, हिंदुस्तान में 850 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, तब ग़ज़वे हिंद नहीं हुआ। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की 195 साल हुकूमत रही, तब ग़ज़वे हिंद नहीं हुआ। और 65 साल कांग्रेस ने इस मुल्क को चलाया, लेकिन 2014 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के हिंदू खतरे में है। और जब हिंदुस्तान के हिंदू खतरे में है तो ये बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या बचाएंगे जब ये खुद खतरे में है। अभी कालीचरण दास जी ने आयत कोट की, बहुत अच्छी बात है कि आपने कुरान पढ़ लिया, तो मुबारक हो आपको कि आपने कुरान पढ़ा। और हम उम्मीद करते हैं कि और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए, क्योंकि आम आदमी की राइटर की लिखी हुई कहानी एक बार में नहीं समझ में आती। कुरान कहाँ से आएगा? तो उसको और पढ़िए। अब मैं आयत कोट कर रहा हूँ आपको, जो हर जगह पढ़ी। 2 आयतें मैं पेश कर रहा हूँ। एक ये कि लकुम दीनकुम वले दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, खुश रहिए। आपने और हवाले दे दिए कि साहब ये तमाम जो है हिंदू राष्ट्र थे या हिंदू रहते सबको ख़त्म कर दिया। आप गलत कह रहे हो।
आज भी दुबई में है, कतर में है, दोहा में है, तमाम हिंदू भाई हमारे हैं जो काम कर रहे हैं। और मंदिर भी अभी बन गया, अबू धाबी में मंदिर बन गया, दुबई में मंदिर बन गया। हाँ, और आप कह रहे हो कि सब आज के दौर में तो मंदिर बन रहे हैं, आप कह रहे हो पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हो कि सब तोड़ के रख दिया। हाँ, आखिरी बात, आप कह रहे हो कि आए हिंदुओं, मैं आपसे कह रहा हूँ खतरा में। आप एक तरफ कहते हो मोदी जी की मजबूत हुकूमत है, और मोदी जी की मजबूत हुकूमत में हिंदू खतरे में आ गया। ये कैसे हो गया? मैं जो बांग्लादेश में हो रहा है मैं उसको कंडम करता हूं, वो ठीक नहीं है। बांग्लादेश में वो व्यक्ति को जला डाला, जिंदा जला डाला हिंदू को, उसके विरोध में कोई मौलाना ने बोला? हम विरोध करते हैं। अरे हर जगह यहाँ पे विरोध बैठ होता है, हर जगह यहाँ पे बैठ के मैं विरोध कर रहा हूँ, हो गया? क्या करने वाला है? हिमायत कर दी, क्या करें? आपने क्या हिमायत कर दी? आपने क्या कर दिया उनके लिए? आपने क्या किया? हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कई सारे मुद्दों पर मैं चाहता हूं कि कई सारे मुद्दों पर खुलकर बहस हो जाए। जल्दी से दूसरा सवाल भी लाइएगा। दूसरा सवाल हमारा है, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बताकर क्या बदनाम करने की साजिश की जा रही है? इसे लेकर एक एक्स पर पोस्ट है, मैं चाहूंगा कि वो पोस्ट एक बार आप दिखा दें। पोस्ट देखिए, इल्तिजा मुफ्ती का पोस्ट है, जिसमें वो ये कह रही हैं ना हिंदुस्तान, ये देखिए, नॉट इंडिया और भारत नॉर हिंदुस्तान, नेम इज लिंचिस्तान। तो क्या ये हिंदुस्तान लिंचिस्तान है? ये तो भारत माता का अपमान है, ये भारत राष्ट्र का अपमान है। हमारी प्रवृत्ति घेर के मारने की है नहीं, हम आमने सामने युद्ध करने वाले योद्धा लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हम पाइक लोग हैं। सही है जवाब। सबसे पहले तो मुझे इस एक्स पोस्ट पर आप बताइएगा कि क्या आप सहमत हैं कि हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह देना चाहिए? इतनी आसानी से कह गई, वो एक्स पर पोस्ट कर दिया, ये सही है? इन शब्दों से बचना चाहिए लोगों को, और इस तरीके की जो नैरेटिव बनाना चाहिए उससे भी बचना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जो बहुसंख्यक हमारे भाई हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ का 90% हिंदू जो है वो सेकुलर है और आपसी भाईचारे को पसंद करता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हैं 10 से 15% लोग जो बहुत ज़्यादा कट्टरवाद की तरफ बढ़ चले हैं, एक आइडियोलॉजी की तरफ। अभी महाराज जी, आपको शायद ग्लोबली कुछ चीज़ें ना पता हों, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेस टाइकून थे, उन्होंने नागरिकता छोड़ करके वही शरीयत वाले देशों के अंदर जो है वो अपने बिजनेस सेटअप करें, क्रिश्चियन देशों के अंदर जो है अपने बिजनेस सेटअप करें। क्योंकि जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है ना, उसको देख करके आपको याद होगा ऐतिहासिक तौर पे भी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसके बारे में क्या लिखा। और अगर आपको मनुस्मृति का साहब इतिहास पता होगा, मैं पूछना चाहता हूँ कितने साल पुरानी है मनुस्मृति? जो भी हो, कितने साल पुरानी, आइडिया बताइए। अरे जो भी क्या हो, ऐतिहासिक तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि कितना। भाई मैं आपके सामने कोई अगर दलील लग रहा हूँ तो आपको दलील रख नॉलेज दो तो ना, होना वो चाहिए ना। कितने साल पुरानी है, इससे बहस से क्या मतलब आया? बताइए। यानी नहीं पता आपको? टाइम पास है ये। नहीं, आपको नहीं पता मुद्दे की बात करो, कितने साल उसमें जो लिखा हुआ है उसकी बात करिए। कितने हजार साल पुरानी, कितने साल पुरानी, कितने हजार साल पुरानी, कितने लाख साल पुरानी? आप ज्ञान देते हैं, उद्देश्य सुनिए तो, आप ज्ञान देखते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, लोगों ने बताया कि बड़े फॉलो। आपको ये नहीं पता कि मनुस्मृति कितने 100 साल पुरानी है? लगभग 2200-2000 साल पुरानी है। कुरान से तो पुरानी है। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। हाँ, कुरान से पुरानी है, लेकिन आपको पता है इन अरब के देश जो हैं वो 22 से 23 माने जाते हैं। उनकी आबादी पता कितनी है अभी तक? 50 करोड़। और भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी है अभी तक? जो भी है कितनी है? 94 करोड़। 94 करोड़। अभी तो आंकड़े भी नहीं आए, आपको पता चल गया। निस्संशय नहीं करी, 94 कोटि भाइयों, लेकिन 94 करोड़ ही हिंदू बचे हैं, 56 कोटि मुसलमान हो गए देश में। सवाल ये रोहिंग्या घुसल आए हैं। कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अरब देशों के अंदर जहां 3-3 शादियां हो रही हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, वो पूरे अरब मिलाकर के, सुनिए तो, मैंने उठाया था, सुनिए तो, अभी आ रहा है, अरे वही आ रहा हूं लेकर के। 50 करोड़ आबादी है दुबई, यूएई के अंदर, तमाम लोगों पे हमारे हिंदू भाई भी रह रहे हैं। एक घटना नहीं होती, एक घटना नहीं हो रही वहां पर। आप चले जाइए कनाडा के अंदर, चाहे कहां घटनाएं हो रही, भारत के अंदर घटनाएं हो रही और भारत से जुड़े जो है वहां घटनाएं हो रही। कुछ तो कमी होगी साहब।